बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद बिलाल साबर, योर केमिस्ट्री प्रोफेसर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, अगेन लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूटी है, मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। स्टूडेंट्स, इससे लास्ट लेक्चर में हमने मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर के मुख्तलिफ टाइप्स के न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में भी उसी से रेलिवेंट जो कुछ नए न्यूमेरिकल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा बोर्ड की तरफ। तो बेटा जी, आपके पास क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in 10.037 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, स्टेटमेंट के अंदर आप जरा गौर कीजिएगा, हमसे पूछा क्या गया, हमसे ये पूछा गया कि हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, यानी कि नंबर ऑफ एटम स्टूडेंट हमें कैलकुलेट करना है। आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट, मैंने आपको ये बताया था कि अगर दिया गया सब्सटेंस आपके पास जो है वो एटम नहीं है तो आप डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह नंबर ऑफ एटम्स पुट नहीं करेंगे। आप ये देखेंगे कि पहले दिया गया सब्सटेंस एटम है या वो मॉलिक्यूल है। अगर वो मॉलिक्यूल होगा तो हम पहले क्या निकालेंगे स्टूडेंट, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के अंदर फिर जो है वो हम क्या निकालेंगे, एटम्स। तो स्टूडेंट, कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल को अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो सब्सटेंस है इट्स अ मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट, ये आपके पास जो सब्सटेंस है ये एक मॉलिक्यूल है, इसीलिए आपके पास जो है वो पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्मूला में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे तो मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। यानी कि इसके लिए हमें जो चीज यहाँ पे अभी चाहिए, दिस वन इज द मोलर मैस। तो बेटा सबसे पहला जो स्टेप आप करेंगे, आप इस सब्सटेंस का यानी कि मॉलिक्यूल का क्या निकालेंगे, मोलर मैस। तो बेटा देखिएगा, मोलर आपके पास जो है वो मैस, मोलर मैस ऑफ आपके पास आ गया बेटा जी कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। तो बेटा जी इसमें जितने एलिमेंट्स मौजूद है तमाम के मैसेज को आप प्लस करेंगे। सबसे पहले आपके पास ये कॉपर आ जाएगा, फिर आपके पास 1 टाइम जो है वो सल्फर आ जाएगा, और बेटा जी ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो 4 इंटू क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। और स्टूडेंट यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल है, अक्सर स्टूडेंट जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि मोलर मैस में डॉट के बाद वाली वैल्यू भी आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसका आसान तरीन हल क्या है कि 5 इंटू आप क्या लिख लेंगे, वाटर का मोलर मैस। तो बेटा जी प्लस आपके पास जो है वो ये मुख्तलिफ कलर से मैं लिख रहा हूँ 5। तो यहाँ पे ये सब्सटेंस आपके पास वाटर है, तो आप चाहे इसमें वाटर को जो है वो जिस तरह मेंशन कर सकते हैं, डायरेक्ट 18 लिखना चाहते हैं 18 लिख दें, या 2 इंटू हाइड्रोजन, और उसी तरीके से क्या लिख रहे हैं मेरा बेटा, आपके पास जो है वो क्या ऑक्सीजन। तो इस तरीके से भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब बेटा जी 1 बाय 1 आप इनका जो है वो मैस यहाँ पे पुट करेंगे। कॉपर का मैस होता है 63.5, जो पीरियोडिक टेबल से हम याद करते हैं। बेटा जी सल्फर का आ जाएगा 32 प्लस जो है वो बेटा 4 इंटू ऑक्सीजन का 16 प्लस 5 है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। तो बेटा जी आप जब इस सारी वैल्यू को मैथमेटिकली जो है वो मेरा बेटा सॉल्व करेंगे, यानी कि प्लस करेंगे, तो आपके पास कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल का क्या आ जाएगा, मोलर मैस। तो स्टूडेंट जो मोलर मैस आप कैलकुलेशन के बाद लिखेंगे, दिस वन इज 249.5 एंड यूनिट इज ग्राम पर मोल। तो बेटा जी आपके पास ये इसका क्या आ जाएगा, मोलर मैस कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल का 249.5 ग्राम पर मोल। तो स्टूडेंट अब हम फार्मूला पुट करेंगे। सबसे पहले के दिया गया ये सब्सटेंस जो कि मॉलिक्यूल है, तो मैंने बताया नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह आप पुट कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मैस ओवर
मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो स्टूडेंट जो मास है वो अगर आप देखें तो आपके पास गिवन है, क्या वैल्यू है 10.037, यानी कि 10 पॉइंट आपके पास जो है बेटा जी क्या आ गया 037, एंड डिवाइड बाय किससे करेंगे बेटा मोलर मास से, और मोलर मास आपने भी कैलकुलेट किया 249.5 और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रिजल्टिंग आपके पास जो आंसर है इसको मेरा बेटा सारा कैलकुलेटर से आप सॉल्व आउट करेंगे तो रिजल्टिंग आंसर आपके पास क्या आएगा, रिजल्टिंग आंसर आएगा 2.42 10 रेज टू पावर 22। और याद रहे बेटा जी अभी आपने इसको क्या कहा, ये मॉलिक्यूल्स है, तो दिस वन इज दी नंबर ऑफ बेटा जी क्या आ गए मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट ये आपके पास अब आ चुके हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल के अंदर आप ये देखेंगे कि आपके पास कितने एटम्स हैं जो आपने कैलकुलेट करने हैं। तो बेटा जी यहाँ पे हमने मालूम करने हैं ऑक्सीजन एटम्स। तो वही सेम रूल हमेशा की तरह जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया, हम क्या लिखेंगे कि सर वन मॉलिक्यूल के अंदर अगर देखा जाए तो आपके पास ये देखें जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो कितने हैं। तो बेटा 4 एटम्स ये हैं और 5 आपके पास एटम्स ये हैं, तो 5 + 4 कितने आ जाएंगे 9। तो वन मॉलिक्यूल के अंदर कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, तो बेटा 9। तो जितना हमारे पास बेटा आंसर आया उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो बेटा जी फिर हम क्या लिखेंगे वन आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल ऑफ CuSO4.5H2O contain आपके पास बेटा जी क्या ऑक्सीजन एटम्स। तो बेटा जी अभी मैंने समझाया कि टोटल इसके एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं उनकी तादाद 4 और ये 5 कितने हो गए 9। तो जो रिजल्टिंग आपके पास आंसर है 2 आपके पास 2.42 10 रेज टू पावर 22। इतने आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा जी अगर देखा जाए तो उसमें कितने एटम्स आएंगे। तो बेटा आप इसको 9 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो बेटा जी जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब टेक्निकली जो आंसर है वो ऑक्सीजन एटम्स का आएगा। चूंकि 9 2 18 होता है और 0.42 करेंगे तो समथिंग 20 या 21 पॉइंट, तो जिसमें 22 जो है वो पॉइंट एक आगे शिफ्ट करेंगे तो बेटा आंसर 23 में आपके पास मूव कर सकते हैं। तो बेटा रिजल्टिंग जो आपके पास आंसर है 2.167 10 रेज टू पावर आपके पास क्या आ जाएगा 23। अब टेक्निकली जो आंसर है बेटा जी वो आपके पास कौन से एटम्स हैं ऑक्सीजन के। तो बेटा टेक्निकली जो आपके पास आंसर आएगा उसके साथ अब हम मेंशन कर देंगे कौन से एटम बेटा जी ऑक्सीजन एटम्स। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्वेश्चन था जिसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर आपने ऑक्सीजन के एटम्स बताए और सेम हमने रूल आपको समझाया था कि दिया गया सब्सटेंस चूंकि मॉलिक्यूल है तो पहले आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्मूले से मॉलिक्यूल्स निकालेंगे और उसके बाद उसमें क्या निकालेंगे एटम्स। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा बेटा जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, कैलकुलेट करना है मैस किसमें मेरा बेटा ग्राम्स में किसका 2.78 10 की 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस आपके पास जो है वो कंपाउंड, यानी कि क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और मालूम आपको क्या करना है ग्राम्स का मतलब मैस। तो स्टूडेंट ये तो खुद बता रहा है कि आप फॉर्मूला पुट करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का और उसमें से मालूम करेंगे मैस। लेकिन याद रहे स्टूडेंट उस फॉर्मूले में आपने अभी देखा कि नीचे डिवाइड में क्या होता है मोलर मास। तो मोलर मास की वैल्यू हम हमेशा किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो बेटा हमेशा की तरह हम पहले कैलकुलेट करेंगे इसका मोलर मास। तो बेटा जी यहां पे हम लिखेंगे उसी तरीके से मोलर आपके पास मास ऑफ क्रोमियम ऑक्सी आपके पास क्लोराइड। तो बेटा जी इसके लिए आप ये देखें कि आपके पास आ जाएगा क्रोमियम और इनटू मेरा बेटा 2 इंटू ऑक्सीजन और
आपके पास प्लस यहां पे 2 इंटू क्या आ जाएगा Cl यानी कि क्लोरीन। तो बेटा जी बाद में आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहां पे आप ये देखें कि इज इक्वलेंट क्रोमियम की वैल्यू जो पीरियोडिक टेबल से आप पुट करते हैं इज अ 52 प्लस बेटा जी ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन का मैस आप पढ़ते हैं 16 प्लस बेटा क्लोरीन का जो मैस होता है इस 35.5। तो बेटा जी जब आप इसको यहां पे सॉल्व करेंगे यानी कि 52 एज इट इज 216 आ जाएगा 32 एंड प्लस 35.5 यानी कि 35 2 70 और 0.5 को 2 से बेटा 1 तो ये आंसर आपके पास आएगा 71। अब इस सारे को बेटा आप प्लस कर लेंगे तो प्लस करने से आपके पास रिजल्टिंग आंसर क्या आएगा 2 + 2 4 + 1 5। तो बेटा जी ये 5 और 3 8 और 7 15 तो 155 बेटा जी रिजल्टिंग आंसर और यूनिट हमेशा की तरह ग्राम पर मोल आ जाएगा बिकॉज इट्स अ मोलर मास। तो स्टूडेंट अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे किसका बेटा जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो बेटा जी यहाँ पे अब फॉर्मूला हम पुट कर देंगे किसका नंबर ऑफ आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल्स का किसके इक्वल आ जाएगा बेटा जी मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब याद रहे बेटा जी आपने कैलकुलेट करना है मैस तो इसका मतलब ये वाली चीज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो इसको इक्वल की एक साइड पे आप रखेंगे यानी कि ये मैस को आपने कैलकुलेट करना है तो यहीं से इसकी फॉर्मेशन कर लें। तो ये मैस आपके पास जो है वो एम मीन मैस एक साइड पे रह जाएगा। आप देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ m मल्टीप्लाई मोलर मैस। वैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने एक लास्ट लेक्चर में आपको जब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से लिखना समझाया था तो मैंने ये बताया था इसको हम लिखते हैं कैपिटल N। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M मोलर मैस से और बेटा एवोगैड्रोस नंबर जो डिवाइड हो जाएगा इधर आकर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे बेटा जी आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यूं आपके पास m यानी कि मैस आप कैलकुलेट करेंगे तो बेटा जी यहाँ पे आप जो है वो सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे मैस ऑफ किसका मालूम कर रहे हैं क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड का। तो बेटा जी इज इक्वल टू तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने आ गए 2.78 10 रेज़ टू पावर 20 मेरा बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस आपने निकाला अभी 155 और यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर देंगे किससे बेटा एवोगैड्रोस नंबर से जो हमेशा मुझे और आपको जुबानी याद होता है। तो बेटा इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्टिंग आपके पास यहाँ पे जो आंसर है वो आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट जो आप नंबर ऑफ ये यानी कि सॉरी पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा मैस और मैस का यूनिट ग्राम। तो बेटा इसको कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्टिंग आंसर 0.77158 और यूनिट मेरा बेटा क्या आ जाएगा ग्राम। तो दिस वन इज दी mass of क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड। तो बेटा जी ये आपके पास रिजल्टिंग आंसर आ जाएगा 0.7158 जो है वो ग्राम। तो स्टूडेंट ये आपके पास जो है वो 2 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए और दोनों में आपने ये देखा कि फॉर्मूला यूज किया गया नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ व्हाइट बोर्ड के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा बेटा जी तो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिएगा आपके पास कैलकुलेट दी नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स पोटाशियम आइन क्लोरेट आइंस क्लोरीन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ KClO3। तो बेटा ये इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है कि KClO3 का मैस आपके पास गिवन है और कोई भी चीज आपने यहाँ पे जो कैलकुलेट करनी है क्लोरीन के एटम्स हैं ऑक्सीजन के एटम्स हैं या बेटा पोटाशियम आइंस हैं या क्लोरेट आइंस हैं
हर एक के लिए आपको फॉर्मूला जो यूज करना है बेसिकली वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्मूले में सबसे बुनियादी चीज हमेशा की तरह आपको क्या चाहिए बेटा, उस कंपाउंड का, उस फॉर्मूले का मोलर मास। तो नंबर 1 स्टेप में हम सिर्फ पहले मोलर मास लिख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि आया कि ये आपके पास आयोनिक कंपाउंड है पोटाशियम क्लोरेट, जिसमें पोटाशियम आयन और क्लोरेट आयन है। तो बेटा आयोनिक कंपाउंड में मैंने ये बात आपको एक्सप्लेन की थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट्स। जब फार्मूला यूनिट्स निकल आएंगे तो फिर उसके अंदर हम क्या निकालेंगे, आयंस निकालेंगे। तो बेटा जी यहां पे सबसे पहले हम निकालेंगे मोलर मास। तो यहां पे आपके पास देखिएगा मोलर मास ऑफ बेटा किसका, KClO3। तो बेटा KClO3 के मोलर मास के लिए सबसे पहले आपके पास आ जाएगा पोटाशियम, प्लस आ जाएगा क्लोरीन और प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। तो बेटा जी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें। पोटाशियम की वैल्यू हम जानते हैं मास की 39 है, प्लस आपके पास ऑक्सीजन क्लोरीन इज 35.5 और प्लस आपके पास 3 इंटू ऑक्सीजन आ जाएगा कितना, 16। तो बेटा जी अब आप इस सारे को जब कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्टिंग आपके पास जो आंसर आएगा किसका मेरा बेटा, मोलर आपके पास जो है वो मास का, मोलर मास का किसका बेटा, पोटाशियम क्लोरेट का। इस तमाम वैल्यूज को अगर आप यहाँ पे सम अप करेंगे, देखें 39 प्लस जो है वो 35.5 और ये 16 3 आ जाएगा 48। तो बेटा जी आप इसको अगर प्लस करें 8 प्लस 5 13 प्लस जो है वो 9 आप करेंगे तो 13 प्लस 9 22 आपके पास। तो 0.5 लास्ट पे चला गया, यहाँ पे ये 2 आ गया आपके पास, 2 कैरी, 4 और 3 7 7 3 10 और 10 और 2 कितना आ जाएगा, 12। तो आप इसको जरा कैलकुलेटर पे मेरा बेटा सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास रिजल्टिंग आंसर जो मोलर मास आएगा बेटा जी 122.5 ग्राम पर मोल। नाउ स्टूडेंट सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको सबसे पहली चीज यहाँ पे उसने कहा क्या निकालें, फॉर्मूला यूनिट्स। और हम भी ये जानते हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड होता है उसका जो सिंपलेस्ट यूनिट है जिसमें वो एग्जिस्ट करता है इज अ फॉर्मूला यूनिट। सो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्मूले में हम पुट करेंगे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। तो बेटा जी फॉर्मूला यूनिट हम यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह, तो नंबर ऑफ आपके पास जो है वो लिख देंगे फॉर्मूला यूनिट्स। तो बेटा जी क्या आएगा, उसी तरह मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। तो बेटा जी आपके पास स्टेटमेंट में दिया गया मास आप देखें कितना है, 100। तो बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। अभी आपने ये मोलर मास निकाला 122.5 और मल्टीप्लाई बेटा जी एवोगैड्रोस नंबर। तो बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो रिजल्टिंग आंसर आपके पास क्या आएगा, देखिएगा, दिस आंसर इज नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। यानी कि ये चूंकि एक कंपाउंड जो है वो आयोनिक है इसीलिए इसमें आ जाएंगे फॉर्मूला यूनिट्स। तो बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्टिंग आंसर जो आपके पास आएगा 4.91 10⁻⁻23 और यहाँ पे टेक्निकली आंसर के साथ जो लफ्ज लिखा जाएगा अंडरस्टूड है बेटा जी इज आ फॉर्मूला यूनिट्स। अब बेटा बात हो गई कि आयोनिक कंपाउंड में फॉर्मूला यूनिट्स हमने निकाल लिए। तो अब बेटा फॉर्मूला यूनिट में मजीद 2 तरह के आयन्स हैं, कौन कौन से, पोटाशियम एंड क्लोरेट आयन। तो बेटा वही बात कि आप पोटाशियम क्लोरेट को अगर देखें तो पोटाशियम क्लोराइड को आयोनाइज करके देख लें, एक पोटाशियम आयन आएगा और एक क्या आएगा, क्लोरेट आयन। तो इस तरह हमने ये जानते हैं कि इसके एक फॉर्मूला यूनिट में एक पोटाशियम और एक क्लोरेट है, बट बेटा हमें एक में नहीं मालूम नहीं करना है, एक में तो आपको भी पता है मुझे भी पता है,
हमें बेसिकली 100 ग्राम में ये कैलकुलेट करना है। तो 100 ग्राम को अगर फॉर्मूला यूनिट्स में कन्वर्ट करें तो बेसिकली 4.91 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स में करना है। तो हमेशा की तरह आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो बेटा पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ KClO3 contain पोटाशियम आइंस। तो बेटा पोटाशियम आइंस कितने हैं, तो ये तो मैंने आपको सिंपली बताया कि इधर देख लें कि KClO3 को अगर आप देखें तो ये पोटाशियम एक और एक ही क्या है, क्लोरेट। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी, आपके पास 1। तो जितना आपके पास आंसर है ये इतने फार्मूला यूनिट्स में कितने होंगे, तो बेटा इस वैल्यू को 4.91 10⁻23 जो होगी हम इसको क्या कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई। तो बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मैथमेटिकली तो आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन याद रहे टेक्निकली आंसर पे बड़ा फर्क आएगा। क्यों, क्योंकि अब ये कौन से आयन कहलाएंगे, पोटाशियम आपके पास जो है वो आयंस। नेक्स्ट बेटा जी आपके पास जो है वो फिर नेगेटिव आयंस देख लें तो क्या लिखेंगे, सेम फॉर्मूला सेम स्टेटमेंट आप रिपीट कर दें। वन फार्मूला यूनिट ऑफ KClO3 कॉन्टेन, अब आप लिखेंगे कौन से आयन बेटा, क्लोरेट आयन। तो यहाँ पे क्लोरेट आयंस की तादाद उसी तरीके से अगर देखी जाए तो 1 है और 4.91 10⁻23 में कितनी होगी, तो बेटा सिंपली आप 1 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा जी रिजल्टिंग आपके पास आंसर यही आ जाएगा और साथ में बात ये लिखी जाएगी कि ये कौन से आयंस हैं। तो बेटा दिस वन इज द क्लोरेट आपके पास जो है वो आयंस, और ये आपके पास जो आयंस मौजूद हैं दिस वन इज द पोटाशियम आपके पास आयंस। अब बेटा बात की जाएगी किसकी, क्लोरीन एटम्स की और ऑक्सीजन एटम्स की। तो सेम स्टेटमेंट रिपीट करेंगे कि वन फॉर्मूला यूनिट में आपके पास देखें क्लोरीन 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं। तो इस वैल्यू को उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो बेटा जी उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे 1 आपके पास जो है वो फॉर्मूला यूनिट ऑफ KClO3 कॉन्टेन क्लोरीन, अब लिखेंगे एटम्स। तो बेटा आंसर क्या आएगा 1, और आपके पास जो वैल्यू है 4.91 10⁻23 तो उसमें कितना होगा, तो सिंपली आपने 1 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो रिजल्टिंग आपके पास आंसर सेम आएगा 4.91 10⁻23, बट हेयर आंसर इज क्लोरीन एटम। तो टेक्निकली आंसर के साथ बेटा आप सपोर्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, ये कौन से एटम्स हैं, क्लोरीन आपके पास एटम्स। और लास्ट में मेरा बेटा सेम आपके पास रिपीट करेंगे कि वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ KClO3 कॉन्टेन क्या बेटा जी, क्या ऑक्सीजन आपके पास एटम्स। तो अगर आप ये देखें कि क्लोरीन तो 1 था, ऑक्सीजन देख लें 3 है, तो ये आंसर 3। तो 4.91 10⁻23 में कितना होगा, तो सिंपली आप 3 के साथ 4.91 10⁻23 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब बेटा आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग आंसर चूंकि 3 4 12 होता है, तो 12 का मतलब और 91 का मतलब 14 समथिंग होगा। तो 1 पॉइंट जब करेंगे तो 23 की बजाय पावर क्या हो जाएगी, 24। तो आप इसे कैलकुलेटर से बेटा सॉल्व कर लेंगे। तो रिजल्टिंग आंसर इज 1.4 आपके पास जो है बेटा 74 10⁻24, और टेक्निकली आंसर के साथ अब लिखा जाएगा कौन से एटम्स बेटा जी, कौन से एटम्स, ऑक्सीजन के आपके पास एटम्स। तो यहाँ पे ये मेरा बेटा 4 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट ये हमने एक आयोनिक कंपाउंड का भी न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर किया कि अगर उसमें आपके पास किसी सब्सटेंस का मास दिया जाए तो याद रखिएगा उसमें आयोनिक कंपाउंड में डायरेक्ट आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्मूले से आयंस नहीं निकालेंगे, जबकि पहले आप निकालेंगे नंबर ऑफ क्या,
फॉर्मूला यूनिट्स। जब फॉर्मूला यूनिट्स निकाल लेंगे तो फिर उसके अंदर आप निकालेंगे आइंस। जस्ट लाइक जिस तरह हमने बात की कि दिया गया सब्सटेंस जो है वो मॉलिक्यूल है, बट आप एटम्स पूछ रहे हैं, तो पहले आप फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स, देन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या निकालेंगे, एटम्स। बेटा लास्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो देखिएगा, दिस वन इज कैलकुलेट दी मैस इन ग्राम्स। तो सिंपली मैस निकालना है ग्राम्स में, किसका मेरा बेटा, 5.136 मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट। तो बेटा ये तो सिंपल है कि मैस की बात की गई और किसकी, मोल की। तो बेटा सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। लेकिन यहां पे फिर वही बात कि आपके पास मैस आपने कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मोल तो पता है बट मोलर मैस हमें पता नहीं है। तो सबसे पहला हमेशा जो काम करना है उस फॉर्मूले का क्या निकालना है बेटा, मोलर मैस। तो देखिएगा बेटा आपके पास लिखेंगे मोलर मैस ऑफ सिल्वर कार्बोनेट। तो बेटा जी यहां पे आप देखें तो सिल्वर आपके पास जो है वो कितने मौजूद है, 2 कार्बन 1 एंड ऑक्सीजन बेटा जी कितने मौजूद हैं, 3। तो आप यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दें। सिल्वर का मैस अप्रोक्सीमेटली हम पुट करते हैं 108, कार्बन का मेरा बेटा 12 और ऑक्सीजन का 16। तो जब आप इसको यहाँ पे करेंगे तो जारी बात है 2 8 16, तो 216 आ जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा और प्लस 48। तो आप इस सारे को मेरा बेटा जब कैलकुलेट कर लेंगे तो इन सब को प्लस करने के बाद जो रिजल्टिंग आंसर है इज 276 आ जाएगा ग्राम पर मोल। अब बेटा जी सिंपली आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे नंबर ऑफ मोल्स का, मैस ओवर मोलर मैस। तो जिसमें मोलर मैस की वैल्यू और मोल्स की पुट करेंगे और सिंपली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मैस इन ग्राम्स। तो बेटा जी फॉर्मूला हम यूज करेंगे, यहां पे देखें नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। इस फॉर्मूले को फिर देखें कि आपने यहाँ पे मैस कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं मैस ऑफ सिल्वर कार्बोनेट। तो टेक्निकली ये दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इसको हम कह देंगे मोल्स और इसको मोलर मैस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मोल्स किसके, सिल्वर कार्बोनेट के, और मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस इज सिल्वर कार्बोनेट। तो बेटा यहाँ पे आपके पास जो है मोल्स की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है बेटा 5.1136 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा मोलर मैस, दिस इज 276। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने से रिजल्टिंग आंसर आ जाएगा 1417.54 ग्राम। तो बेटा ये चूंकि मैस की आपने बात की तो मैस का जो रिजल्टिंग यूनिट है इस ग्राम। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा क्या, मैस इन ग्राम ऑफ सिल्वर जो है वो कार्बोनेट। ले जी स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इसी पॉइंट के साथ जो है वो वाइंड अप हुआ। यहां तक हमने मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर से रेलिवेंट जितनी भी टाइप्स के क्वेश्चन थे, पॉसिबल क्वेश्चंस थे, तमाम जो है वो बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक्स के अंदर हमने उसको डिस्कस किया। इंशाअल्लाह अल अजीज नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।